ये पब्लिक नोटिस, सेल नोटिस अभी दिए गए हैं। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन कनरा बैंक से ये दिया गया है। और इसमें 47 करोड़ प्लस करोड़ को रिफॉल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट जो मैसूर के हैं, 17 एजुकेशनल इदारे हैं, 22 स्कूल हैं, वुमेन्स डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, फारूखिया स्कूल हैं। ये बहुत जमाने से 75 साल 60 साल के ऊपर से चलती आ रही इदारा है। अभी ऐसा और एक दूसरा इदारा कर्नाटक में है जो अल-अमीन चैरिटेबल फंड ट्रस्ट है। तो मेरी अभी एक अपील है कर्नाटक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई ये लोग इसमें जितने मुसलमान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये लोग समझाना है कि भाई फंड ट्रस्ट यानी जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो बनाया गया एजुकेशनल ट्रस्ट, इसमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है यानी औकाफ की, द कस्टोडियन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है यानी वक्फ बोर्ड के थ्रू से। और जितनी प्रॉपर्टी कभी 1 रुपए में भी 50 लाख की प्रॉपर्टी हदिये में रुपया लेके दिया जाता है, इसका नाम ही औकाफी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये नहीं औकाफी मैसूर गजेट में उसको गजेट हो जाए 1930 में, जरूरी नहीं है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जब 10 लाख रुपए है, इसको 10,000 में भी दे देते हैं, नहीं कभी 50,000 में, इससे बढ़ को नहीं देते हैं। हम सोच के देते हैं, अपनी खबर का अजाब सोच के देते हैं, दोज़ख की आग को बुझाने की नीयत से देते हैं। और ये दोनों खौफ से क्या है कि भाई देश में मुसलमानों में, उम्मत में, मोमिन भाइयों में, मुसलमानों में एक इदारा बने जिसकी शादियां हो, जिसके घर में शादी तकरीबन बहुत मुश्किल है यानी नहीं होने में जमा है, और अपने मौतें उठे आराम से जनाजे से, और दूसरे तो इल्म मिले, इल्म की आबादी हो, हर बच्चा इल्म पढ़े, ये तमाम चीजों के लिए एजुकेशनल यूनिवर्सिटी तक जाए, कभी एक बच्चा मुसलमान मोहताज ना हो। यही मतलब से गिफ्ट इन औकाफ वक्फ किया जाता है। तो अभी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की बात किया, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक ट्रस्ट, अल-अमीन चैरिटेबल फंड ट्रस्ट, रिफॉल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट, कैसे होते हैं? तो ना औकाफी कौम का, पब्लिक का, माइनॉरिटी का पैसा पढ़ते हुए होता है। ये दोनों ट्रस्ट में अल-अमीन ट्रस्ट और रिफॉल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट, मैसूर और बेंगलुरु बीजापुर, ये तीनों जगह जो ट्रस्ट पढ़ रहे हैं, इसमें डॉक्टर मुमताज और अजीज सेठ, के रहमान खान, जियाउल्लाह शरीफ, ये कोई ताज मोहम्मद खान, जो भी है, ये लोगों का कोई पैसा हो तो ये पैसा क्लेम करना मांगते हो। यानी 75 साल के पहले 75,000 रुपए भी डाले हैं, इनको तकरीबन 75 करोड़ रुपए पैसा देना है, कौम वापिस देना है, डाले हो तो वो भी कर्जा दिए हो और इमदाद किए हैं औकाफी तरीके से, जैसा दूसरे डाले ऐसा डाले, तो उसकी कोई पूछ नहीं है। तो ये तमाम चीजों में सोसाइटी होती है, वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है, इसमें ट्रस्ट बना के जब इन्होंने ये दोनों चीज कर लिए, समझो 3 से 5,000 करोड़ की अल-अमीन कॉलेज और ये RUME ट्रस्ट मैसूर, ये तमाम चीज अभी तकरीबन एक 10, 15, 20 साल से ये लोगों के, ये के रहमान खान के, ताज मोहम्मद खान के, जियाउल्लाह शरीफ के कब्जे में है। अभी जब 47 करोड़ का सेल है तो होगा, इन्हों अपने खास जायदादों में डाले, लोन लेना बेजरूरत है इसमें, ये दोनों चीजों में। डॉक्टर मुमताज का लोन था जियाउल्लाह शरीफ फेड़े लेके, और अभी ताज मोहम्मद प्लस अदर 12-13 मैसूर के लोग मैसूर में रहने वाले हैं। मैसूर में इन्हों 12 आदमी नहीं, जो मैसूर में जितने 1000 आदमी हैं
जितने लाख आदमी हैं, इनकी जिम्मेदारी है सिर्फ 11 आदमी के सर पे इतना बड़ा बोझ कैसा छोड़ा है। मैसूर के लोग 17 इदारों की जो चीज है इनके सर पे कैसा छोड़ा है, ये लोग समझना चाहिए। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी एक यूनियन कर्नाटक से ये दोनों इदारों को मदद करने की अपील रखता हूं। इंशाअल्लाह हम अप्रोच करेंगे, इनकी मदद लेके आएंगे। इसमें क्या है, ये एक इदारा औकाफी प्रॉपर्टी हुई मॉर्गेज नहीं कर सकते, उसके ऊपर लोन उठा नहीं सकते, उसको कंसेंट चाहिए, वक्फ बोर्ड चाहिए कस्टोडियन, उसके बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री से चाहिए। ये तमाम हुआ है क्या? वरना नहीं हुआ है, ये तमाम चीज हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ विजयपुरा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ बैंगलोर सेंट्रल और डिप्टी कमिश्नर ऑफ मैसूर, ये तीनों को 3 महीनों से मैं लिख रहा हूं कि भाई इसको सुपरसीड करने के तरीके क्या है। इन्हें पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का तरीका चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट बनता है क्या? पब्लिक ट्रस्ट का मतलब इनका वोन पैसा डाल के चला सकते हैं क्या? नहीं है। तो इसका प्रॉपर रोटेशन क्या है? प्रॉपर रोटेशन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को पता है। ट्रस्ट एक्ट में जब वक्त होता है माइनॉरिटी को है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हज कमेटी जो भी मिनिस्टर जो भी होते हैं इनके अंडर में है। जब इन्होंने ट्रस्ट बना लिया, ट्रस्ट सही बनाए क्या? ट्रस्ट के तरीके पे सही रोटेशन हो रहा है क्या? तरीके में इसमें पब्लिक का पैसे के अलावा प्राइवेट पैसा पड़ा है क्या? ये तमाम चीज को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू होता है। ये तीनों डिप्टी कमिश्नर इतने केयरलेस हैं, इतने एडमिनिस्ट्रेशन लेस हैं, इतने मिसयूज ऑफ पावर्स कर रहे हैं, ये तीनों, जिसकी कार्रवाई अभी तक आगे नहीं बढ़ी। डिप्टी कमिश्नर्स करें या ना करें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक इसका फैसला जाएगा, क्योंकि 75 साल से हिंदुस्तान के पूरे तमाम मुसलमान डाल के बनाए हुए इदारे ये दोनों। तो अभी बात क्या है, सिर्फ अलमिन चैरिटेबल फंड ट्रस्ट, जियाउल्लाह शरीफ और रहमान खान और ये जो ताज मोहम्मद और दूसरे 10 ट्रस्टियां जो मरूमा के मिला के भी होंगे, ये RUME ट्रस्ट मैसूर, ये लोग अपनी चीज को अपने कब्जे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर लें और जो बीजापुर कॉलेज से 5,000 करोड़ रुपए अपने हमको वापस दे देंगे। नहीं दिए, हराम है ये। हराम ये जो अभी इदारे के ट्रस्टी से इनके ऊपर नहीं है, जो मुसलमान नहीं पूछता है उनके ऊपर भी हराम है। जो मुसलमान हिंदुस्तान का भी, सिर्फ कर्नाटक का नहीं, इनके ऊपर दबाव डाल के, जो कानूनी दबाव डाल के, इनको जेल के हथकड़ियां का हिसाब समझा के कानून में नहीं पूछेंगे, वो खुद अपने कौम को, हमारे पूर्वजों को, हमारे औकाफी एक के पैसे को हमें हराम कर रहे हैं। तो हमें इनके पास चेक लेना चाहिए, ये दोनों ट्रस्ट में, कि भाई अपना पैसा है, ये कौम से वापस पूछेंगे जरूर जल्दी, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रिप्रेजेंटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर। यानी इसका आर्बिट्रेशन हो तो जब डीसी सुपरसीड करेगा उसका एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, वो कलेक्टर इसका एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, उसमें पॉलिटिक्स का गड़बड़ करेंगे ये लोग। ये तमाम चीजों से हमें कुछ बोल सकते हैं सरकार को और कोर्टों को भी कि भाई इसको आर्बिट्रेशन डालो, इन्हों प्राइवेट लिमिटेड में कर लेने के लिए कर लेने दो। 5,000 करोड़ रुपए जियाउल्लाह और RK जो रहमान है वो देंगे, और ये इधर पे ये ताज मोहम्मद जो आता है 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए देंगे, ये अपना 40 करोड़ का 50 करोड़ का जितना भी खर्चा फेर लेंगे। वरना ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जितनी है मैसूर की हद तक, ताज मोहम्मद खान की जितने घर है, पूरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी, ये कौम को वापस लौटा दे। ये बेच के, ये तमाम करके औकाफ फी खर्जा जो पड़ा है ये 17 इदारों के, ये इदारे वापस लेंगे। इन्हें छोटे मासूम बच्चे, बेकूफ बच्चे और दूसरे तमाम चीज पढ़ने के चीज मैसूर के पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनके महफिल से बनाई गई चीज नहीं है, 60 साल से बने हुए। बीच में अजीत सेठ साहब के जमाने से सोसाइटी इदारा कौमी ट्रस्ट बन गया। रहमान खान
और ये आपने ये मिलके जो इदारे को, जो सोसाइटी में थी, इसको पब्लिक सोसाइटी को, अवामी औकाफी सोसाइटी को ट्रस्ट बनाए दिए। ये चीजों को एक तो कानून इन स्टेट गवर्नमेंट को आर्बिट्रेशन रखते हुए इनको बेच देंगे। होम की ड्यूटी है 5,000 करोड़ रुपए देंगे, इन्हों अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेटियों को, दामादों को, बच्चों को रख लेंगे। और मैसूर का भी, और मैसूर में ये इधर पे प्रॉपर्टी अपने मॉर्गेज कर दिए, सोसाइटी को ट्रस्ट बना लिए, कनरा बैंक बेहुदा लोन दे दी गई, कर्नाटक गवर्नमेंट से और वक्फ बोर्ड से कोई ऑब्जेक्शन, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड की जमीन है। और जो जमीन सस्ते में, ये कौड़ी के भाव में लिया गया, 1,000 रुपए की जमीन को 2 पैसे में, 2 काश में लिया गया, वो चीज पब्लिक को बेचा गया। उस पब्लिक में जो मासूम, जो मेहनत करके, लेबर का काम करके, इज्जत से काम करके, जो झोपड़ी के नाम से जो घर बना के सौओं के लोग मैसूर में बैठे हैं, ये लोगों के ऊपर भी मैसूर की पब्लिक को, ये ट्रस्टियों को, रहमान खान को, अपने ताज मोहम्मद को, ये 11 ट्रस्टियों को कोई रहम करम नहीं है। तो इसलिए प्योर सौदा करना चाहिए कि भाई ये लोग इन्हों रख लेने दो, अपना पैसा, अपनी चीज वापस देने दो। अपना पैसा इधर पे 5,000 करोड़ देंगे, या क्या ताज मोहम्मद 100-200 करोड़ देंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना घरदार, जो फॉरिन का इन्वेस्टमेंट, फॉरिन में जितना करें, दुबई में फला, ये चीज को रियलाइज करके कौम को देंगे, वो अपने इदारे इन्हों चला लें। नहीं, कौम क्या देना है, औकाफ क्या देना है, मुसलमान क्या देना है, खबर और जन्नत और दोज़ख क्या देगी, हमारे मुसलमानों को भी क्या देगी, ये इसके ट्रस्टीज जो बने हैं, इसके जिम्मेदार जो बने हैं, इनको ये लोग क्या देंगे, ये तमाम का फैसला जल्दी होना चाहिए। ये फैसला रिस्पेक्टेड कोर्ट्स और जो डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट, इनके ऊपर थोड़ी कम है, क्योंकि जो इंसाफ करेंगे, इंसाफ ये है, जो हक आना है वही इंसाफ होगी। हक ये है कि भाई इन्हों ले लेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस बना लेंगे, लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, पब्लिक भी बना लेने दो, शेयर्स बेच लेने दो। इन्हों चेक देना है कौम को, मैसूर वालों को, उसके अंदर जो 1,500 जो घर है उनको, बैंक को, ये तमाम इन्हों चेक देना है। और नहीं, मुसलमान हमारा पैसा है, कौम देना है, इनको जो देना है बोलने दो, ये लोग लेना है। मगर मैसूर के 45 करोड़ रुपए का जितना भी है, समझो अभी बैंक का है, बैंक का आर्बिट्रेशन, इन कोर्ट को जाएंगे, जो ट्रस्टीज है, कोर्ट में पब्लिक पैसा, पब्लिक डिपॉजिट में, जिस जगह कनरा बैंक इनको 8 करोड़ रुपए दिए, जिस जगह डिपॉजिट एफडी लिया उन्होंने भी 75 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दिया है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी माफी नहीं देगी। मगर कौम के लोग मजबूरी से रोते हुए अपनी चीज, अपनी कलम की तख्ती लेके जाके, अपना सबक लेके जाके समझाएंगे, तो बैंक हो सकती थोड़ा क्या ज्यादा ही रेमेडी देंगे, कोर्ट में भी देंगे। जब पब्लिक ले लेगी, तो पब्लिक ले लेना है, तो पब्लिक को अपना खर्जा फेड़ के अपनी दौलत वापस देना है। यानी मैसूर की पब्लिक को जितने घर वाले बनाए हैं, इनकी ड्यूटी डिप्टी कमिश्नर ऑफ मैसूर की भी है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की है, और ये इदारों की भी है, जो इदारा ट्रस्ट बेचा है इनको, इनकी भी है। किसी को भी जिसमें ना घर बैठा है उनको ना इंसाफी मिले। जो डिप्टी कमिश्नर भी क्राइम किया है उसमें इनको घर बना के देने का, क्या अथॉरिटी के ऊपर से इनको घर का लाइसेंस दिया गया, क्या अथॉरिटी से उनका सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया, कैसे हुआ, इसको पूरे का पूरा मैसूर डिप्टी कमिश्नर की पूरी लॉफुल जिम्मेदारी लेते हुए टाइम आएगा उन्हें रिजाइन करेंगे, नहीं तो जेल को जाएंगे। और ये लोगों को कॉम्पनसेशन देना, नहीं तो प्रॉपर्टी अपने आप इनको जो बकसना, ये चीज ये इदारे से भी करेंगे, हमें भी करेंगे। और रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट बदल के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना है। इसके लिए कई जो रुपया आर्बिट्रेशन होगा वो रुपया वापस देना है, वापस देके अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर कर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है कि भाई 100-200 करोड़ रुपए मैसूर से 200 करोड़ रुपए देंगे और जियाउल शरीफ 5,000 करोड़ रुपए देंगे, इसके बाद ही उन्हें चला सकते हैं। नहीं, इधर कोर्ट, सरकार, डीसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्पेक्टेड अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया,
वहां पे नहीं सही, दोजख में भी इनको रास्ता नहीं है, दोजख में ही जलेंगे इन्हों, कहां भी फैसला हक के ऊपर हो, हक का माल उनका हो तो आलम पाशा जिम्मेदारी लेगा। आलम पाशा कई बार पहले भी बोल चुका हूं, हमें पैसा उनको चेक में अदा करेंगे, किससे झोली पकड़ेंगे वो अलग बात है, इनका टाइम देने दो 24 घंटे से, एक दिन के अंदर ये दोनों लोगों का पैसा, उनका खर्चा हुआ है, उन्होंने पैसा डाले हैं, उन्होंने प्रूव करेंगे। जो डिप्टी कमिश्नर बगैर चोरी के उस पर साइन करेगा एज ए कलेक्टर कि भाई ये इनका पैसा इसमें है, आलम पाशा देगा, नहीं तो डिप्टी कमिश्नर का काम है ये लोगों को जेल करना, इसको सुपरसीड करना, बगैर सुपरसीड करके आर्बिट्रेशन करके हमें ले मुसलमान में आलम पाशा जिम्मेदारी लेके ये लोगों के ऊपर जितना पैसा देना है देंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सोसाइटी इदारा बनेंगे, ये दोनों को कन्वर्ट होगा, वरना उन्होंने लेके ये पैसा होम के नाम से देंगे। होम के जितने इदारे हैं इसमें जो पढ़ने के जो ट्रस्ट को हमें फिर भी सोसाइटी बनाएंगे, सोसाइटी के नाम से करेंगे, उसको उसके नाम से एक 5,000 करोड़ यानी एक 200-250 करोड़ रुपए मैसूर का, इनका बीजापुर का ये पैसा तुरंत आएगा, नहीं तो अल्लाह को भी कानून को भी यहाँ के पब्लिक को भी जवाब देंगे ये तमाम लोग। और ये जिम्मेदारी मैसूर और बेंगलुरु, कर्नाटक, बीजापुर के तमाम मुसलमानों की होती है, सिर्फ ये 2 ट्रस्टी ऑफ अलमीन के नहीं, ये 9 ट्रस्टी ऑफ मैसूर का जो RUML का नहीं है, पूरे मुसलमान ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब हमारा माल हमें ट्रस्ट करते हैं, हमारा ट्रस्ट इनको दिए हैं, हमें भी ट्रस्टी है, पूरे लोग जिम्मेदार लेना है, नहीं तो हर इंसान के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर, हर बच्चों के ऊपर, हर बेवा के ऊपर, हर इलमदार के ऊपर हमें मुसलमान करने का ये काम गलत, अनलॉफुल और एक्सट्रीम हराम भी होता है। इसकी हिफाजत अल्लाह को डर के जरूर हम लोग करना है।